हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी ए डिम्पल। आज हम लोग 265 कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। यहाँ हम लोग को बेसिकली यहाँ 260 में बता के रखा था कि हम लोग को बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट करनी है टीसीडब्ल्यूजी एंड टीसीडब्ल्यूजी को, पर यहाँ मेनली फोकस किस पे है? डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल्स को हम लोग को टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट दोनों कम्युनिकेट करना है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट deficiencies in internal controls that auditor identify। जो भी deficiency आएगी आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा एंड उसकी जजमेंट में क्या है कि वो इम्पोर्टेंस है टू द मेरिट टू द रेस्पेक्टिव अटेंशन के उनको बताना बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को। तो वो क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा डेफिशिएंसीज। अब डेफिशिएंसीज का मतलब क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल्स वो कब एग्जिस्ट होती है? व्हेन कंट्रोल्स डिज़ाइन वगैरह तो किए हैं इम्प्लीमेंटेड, पर वो unable to prevent, detect and correct misstatement in financial statement on timely basis पे वो करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कंट्रोल्स नेसेसरी है टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मिस स्टेटमेंट, पर यहाँ पर क्या है कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस इज मिसिंग। वो क्या है? मिसिंग है। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल्स। डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल्स तो ठीक है। सिग्निफिकेंट मीन्स deficiency or combination of deficiency in internal controls in the professional judgment of the auditor is of such significant importance to the merit attention of the TCWG। थोड़ा बहुत कंट्रोल्स में ऊपर नीचे हो रहा है तो चलेगा, पर ज़्यादा सिग्निफिकेंट है तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो आपको क्या कम्युनिकेट करना है? खाली सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल्स आपको कम्युनिकेट करना है। In discussing fact and circumstances of auditor findings with management, auditor obtain other information for further consideration as follows। इसमें क्या है कि डिस्कसिंग, अगर हम लोग कुछ भी उनको बताएंगे करेंगे फाइंडिंग्स वगैरह को मैनेजमेंट को, तो कुछ और चीज़ों के बारे में मुझे पता चल सकता है कि मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपेक्टेड और सस्पेक्टेड कॉज ऑफ डेफिशिएंसी। मैनेजमेंट क्या समझता है ये सब के बारे में, एक्चुअल या डेफिशिएंसी के बारे में। Exceptions arising from deficiency that management noted. Example, misstatement not prevented by IT controls. Management को ये सब चीज पता है कि नहीं। Preliminary indication from management of its response to finding। मुझे पहले से पता चल जाएगा कि क्या रिस्पॉन्स होने वाला है फाइंडिंग्स का। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल्स क्या क्या है? अगर ये सब चीजें मिलेगी आपको तो कम्युनिकेट करना है आपको। Example, auditor consider in determining deficiency in internal control is significant deficiency। कब हम लोग बोलेंगे कि deficiency is a significant deficiency? Likelihood of deficiency leading to material misstatement in the financial statement, susceptibility to loss or fraud of assets or liabilities, financial statement exposed to deficiency, subjectivity and complexity of determining estimate amount। कुछ complexity है finance fair value accounting estimate वगैरह करने में। Example, importance of controlled financial reporting process। Example, general monitoring control, oversight of the management कैसा क्या है, controls over preparation and detection of fraud, control over selection and application of significant accounting policy, control over significant transaction with the related party, controls over significant transaction outside the normal course, control over period and financial reporting process, नॉन रिकरिंग जनरल एंट्रीज का क्या क्या इनकी रहते हैं कंट्रोल्स वगैरह। फिर इंटरेक्शन ऑफ डेफिशिएंसी विद अदर डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल्स कैसे क्या है, तो ये कुछ सबको देखने पड़ेंगे, कंसिडर करने पड़ेंगे। पर कुछ यहाँ पर इंडिकेटर्स आते हैं कि कोई डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है कि नहीं। एविडेंस ऑफ इनइफेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, सच एज कंट्रोल एनवायरनमेंट बहुत ही वीक है इन लोग का, सच एज इंडिकेशन मिल रहे हैं मुझे किस चीज़ के, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है, नॉट अप्रोप्रिएटली स्क्रूटिनाइज बाय द टीसीडब्ल्यूजी, टीसीडब्ल्यूजी इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। Identification of management fraud not prevented by the internal controls, management failure implement remedial actions on significant deficiency previously communicated। तो उसको एक ऑडिटर को एक अंदाजा हो जाता है कि इनके इंटरनल कंट्रोल्स बहुत वीक है, सिंस जो मैंने प्रीवियसली कम्युनिकेट किया था उसी का अभी तक उन्होंने रेमेडियल एक्शन नहीं लिया। एब्सेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस विद इन द एंटिटी, एविडेंस इनएफेक्टिव एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। एविडेंस क्या मिल रहा है मेरे को? इनएफेक्टिव रिस्पॉन्स टू आइडेंटिफाई रिस्क। कोई इनका ना तो कोई रिस्क असेसमेंट करने का कोई प्रोसेस है, ना ही ये लोग कोई एक्शंस वगैरह लेते हैं। इसका मतलब क्या, इनके इंटरनल कंट्रोल्स बहुत ही वीक है। मिस स्टेटमेंट डिटेक्टेड बाय ऑडिटर प्रोसीजर नॉट प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड और करेक्टेड बाय द इंटरनल कंट्रोल्स। कंट्रोल्स सही नहीं कर पा रहे हैं। डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एज प्रायर पीरियड आइटम इन करेंट ईयर
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसको प्रायर पीरियड आइटम दिखा दिया है डिस्क्लोज करके। फिर एविडेंस मिल रहा है कि मैनेजमेंट एबिलिटी ओवरसी प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल्स में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज हैं। कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल्स, अब कैसे क्या कम्युनिकेट करना है? लेवल ऑफ डिटेल एट विच कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। कितना डिटेल में हम लोग कम्युनिकेट करना है इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। Factor auditor consider in determining appropriate level of detail of communication include, for example, कैसा nature of the entity है? Example, communication required for public interest entity different होगा non public interest entity के साथ। Size and complexity of the entity, example, communication required for complex entity different from the simple business. Nature of significant deficiency, entities corporate governance मतलब entities governance composition कैसा क्या है? More detail if TCWG include member not have significant experience in entity, industry or an affected area। ज़्यादा experience नहीं है TCWG में तो आपको डिटेल में देना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कैसा क्या है रिगार्डिंग कम्युनिकेशन? कहता है इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी TCWG नीड टू रिसीव ऑडिटर रिटन कम्युनिकेशन बिफोर डेट ऑफ द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ बोलिएगा TCWG को लिस्टेड एंटिटी में पहले उनको एक रिटन कम्युनिकेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स कैसा क्या उसने किया है तो उसको डेट ऑफ द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले लेना पड़ेगा ताकि वो डिस्चार्ज कर सके रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू इंटरनल कंट्रोल्स। अगर डेफिशिएंसी आ रही तो उसको वो रेमेडियल एक्शन करके सही कर सकें। फॉर रेगुलेटरी और अदर पर्पस फॉर अदर ऑडिटर में इशू एट अ लेटर डेट। दूसरे एंटिटीज में क्या होता है कि हम लोग लेटर भी हम लोग बता दे सकते हैं उनको। इफ प्रीवियसली कम्युनिकेटेड डेफिशिएंसी रिमेन्स, उन्होंने सही नहीं कर रहे वो लोग डेफिशिएंसी, प्रीवियसली जो भी डेफिशिएंसी कम्युनिकेट किया वो अभी तक भी चल रहा है तो करंट ईयर कम्युनिकेशन रिपीट करो आप डिस्क्रिप्शन फ्रॉम प्रीवियस कम्युनिकेशन और सिंपली रेफरेंस द प्रीवियस कम्युनिकेशन। फेलियर टू एक्ट इटसेल्फ रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, आप रेमेडियल एक्शन नहीं ले रहे तो इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट यहाँ पर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। ऑडिटर shall also communicate to management at an appropriate level of responsibility on timely basis। क्या क्या communicate करना है in writing में? significant deficiency in internal controls that auditor communicated to the TCWG। appropriate level management को बताओ कि मैंने क्या क्या in writing significant deficiency मैंने TCWG को बताया है and other deficiency identified during the audit not communicated to management by the other party। जो दूसरे पार्टी ने आपको नहीं बताया वो मैं आपको बता रही हूँ। पर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी अप्रोप्रिएट लेवल कौन होंगे? यहाँ पे अप्रोप्रिएट लेवल बोल के रखा हुआ है सीईओ या फिर सीएफओ। और अदर डेफिशिएंसी ऑपरेशनल मैनेजमेंट विथ मोर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन कंट्रोल एरिया, जो जिस कंट्रोल पे उसको ध्यान देना चाहिए था वो जो इंसान उसमें लगा हुआ है उसको मैं डायरेक्ट कम्युनिकेट करूंगी। द ऑडिटर शैल इंक्लूड द रिटन कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल्स। क्या रिटन कम्युनिकेशन में मुझे अगर मुझे रिटन कम्युनिकेशन देना है TCW मतलब मैनेजमेंट को तो मैं उसमें क्या क्या लिखूंगी? डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेफिशिएंसी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोटेंशियल इफेक्ट, क्या इफेक्ट हो सकता है? सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू इनेबल TCWG और मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड कंटेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, वो ठीक से समझ सके कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ उनको। ऑडिटर एक्सप्लेन करेगा। पर्पस ऑफ द ऑडिट इज टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर, नॉट टू एक्सप्रेस नॉट फॉर एक्सप्रेसिंग ओपिनियन। मेरा काम नहीं है कि मैं बताऊं कि आपके इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव है कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा बस ये काम है कि मैं ओपिनियन देना, पर उस ओपिनियन देने के लिए मुझे कभी कभी मुझे हर वक्त क्या बोलते ना इंटरनल कंट्रोल्स को देखना पड़ता है कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। मैटर्स बीइंग रिपोर्टेड लिमिटेड टू दोज ऑफ डेफिशिएंसी दैट ऑडिटर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। ऐसा नहीं कि मैंने अलग से प्रोसीजर वगैरह करके कि चेक करने के लिए इफेक्टिव है कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है। मैं ऐसे मैं इसलिए करती हूँ परफॉर्म की ताकि मैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकूँ। ऑडिटर कंक्लूडेड आर ऑफ सफिशिएंट इंपॉर्टेंस ऑफ द मेरिट बीइंग रिपोर्टेड टू द एंटिटी, तो ये आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। अप्रोप्रिएट इंक्लूड फॉलोइंग एज एडिशनल कंटेंट्स, और क्या क्या आपको एडिशनल कंटेंट्स इंक्लूड करना पड़ेगा? इंडिकेशन दैट इफ ऑडिटर परफॉर्म्ड मोर एक्सटेंसिव प्रोसीजर, अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करती तो मुझे और भी कोई डेफिशिएंसीज मिल सकती थी, क्योंकि पर मेरा काम ये नहीं है इसलिए मैंने नहीं किया है। इंडिकेशन दैट सच कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड फॉर पर्पस ऑफ मैनेजमेंट एंड नॉट सुटेबल फॉर अदर पर्पस। सेम वही 260 में बताएगा कि ये जो मैं कम्युनिकेशन कर रही है ये फॉर द पर्पस ऑफ द मैनेजमेंट है, ना कि कोई थर्ड पार्टी वगैरह
Don't rely on such written communication. It is only for the use of the TCWG and management. So it's over. Complete होता है 265. Thank you.